और गाजियाबाद में बदमाश से मुठभेड़ की खबर है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। वैशाली इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने फिलहाल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से स्कूटी, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार अलग अलग इलाकों में यह कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। तस्वीरें आप देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन लिया गया। पुलिस के कंधों के सहारे अब बदमाश किसी तरह से आगे बढ़ पा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा से यहां पर भी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ। लूट के मामले में बदमाश वांटेड था। बीटा 2 थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश पर 28 से ज्यादा पहले से मामले दर्ज हैं। और इस बदमाश के कब्जे से सोने की चेन बरामद की गई, चोरी की बाइक मिली है, तमंचा बरामद किया गया। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में महिला से चेन लूट। महाराष्ट्र के नागपुर में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां बंगाल की एक महिला पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। बताया गया कि पीड़िता उर्स में शामिल होने के लिए अम्मा की दरगाह पहुंची, जहां दरगाह संचालक ने उसे इस्लाम अपनाने के लिए बाकायदा मजबूर किया। नागपुर की इसी अम्मा की दरगाह में धर्मांतरण गैंग ने धर्मांतरण वाला खेल खेला, लेकिन वो शायद भूल गए कि देवाभाव का ये प्रदेश है, जहां धर्मांतरण वाला खेल खेलने वालों को बख्शा नहीं जाता। और इसी मॉडल के तहत पुलिस ने दरगाह संचालक समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं 3 की तलाश की जा रही है। दरअसल बंगाल की रहने वाली महिला नागपुर में उर्स में शामिल होने अम्मा की दरगाह पहुंची थी, जहां महिला को बंधक बनाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। इसके साथ ही मारपीट की गई। महिला किसी तरह वहां से भागकर बंगाल पहुंची, जहां उसने पुलिस से शिकायत की। और वेस्ट बैंक के हुवारा कस्बे में इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच भड़का तनाव। बड़ी खबर है, फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का बड़ा दावा, हमलों और झड़प में 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि सेना ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा जहां तनाव बढ़ गया है और दोनों गुटों में दरअसल झड़प की खबर सामने आई। और अब आगे देखिए आज की 5 बड़ी खबरें। देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा किया गया। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का रेट अब 942 रुपए हो गया। बीजेपी आज से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में विश्वास, विकास और जन कल्याण जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर और भी राज्यों के पार्टी के कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 जून को होने वाले नीट एग्जाम के पेपर लीक के दावों को एनटीए ने झूठा और गुमराह करने वाला बताया। एनटीए ने कहा कि इस तरह के झूठ फैलाने वालों की पहचान कर रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी टीएमसी के पार्षदों के साथ आज बैठक करेंगी। कोलकाता नगर निगम समेत दूसरे निगम की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। शाम को ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एमसीडी ने कार्रवाई की। 1 जून से अब तक कुल 94 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, 114 को सील किया गया, जबकि 158 संपत्तियों को लेकर नोटिस दिया गया।